डिस्कस UNCTAD, जिसको हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से जानते हैं। तो ये जो वीडियो है ये UPSC, EPFO, सिविल सर्विसेज एंड UPPCS तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। UPSC EPFO में ये इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और वहीं पे सिविल सर्विसेज और जो UPPCS है उसमें भी ये इकोनॉमी को भी कवर करती है, प्लस जो बायलैटरल इश्यूज हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशंस कवर होती हैं, ये उसको भी कवर करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली जो UNCTAD का मेन गोल है वो ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मैक्सिमाइज करती है ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को और डेवलपमेंट को। अब ये तीन चीज़ें तो हमने देख ली कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट, इनका प्रमोशन किया जाता है या मैक्सिमाइजेशन किया जाता है। बट कहाँ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है, मतलब कि जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हो चुकी हैं उससे इसका इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को एड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए बेसिकली इसको फॉर्म किया गया था, ताकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको इंटीग्रेट किया जा सके इक्विटेबल बेसिस पे। तो चलिए अभी बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है और अब इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी है। तो हमें पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सभी जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड रिसेशन एक तरीके से आ चुका है। तो इस टाइम ये नेसेसरी है कि कोविड-19 के पेंडेमिक के चलते जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके लिए एक रिपोर्ट निकाली गई है, मतलब कि उनका एक डाटा असेस किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका जो एक्सटर्नल डेप्ट है, मतलब जो उनके ऊपर कर्जा चढ़ा है, वो अब 2.4 से लेके 3.6 ट्रिलियन डॉलर तक और ज़्यादा बढ़ सकता है इन 2021। तो देखिए UPSC सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे अपने एग्जाम के लिए। उसके बाद देखते हैं कि और क्या चीज़ें कही गई है। ये बात भी और बताई गई है कि देखिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये डेप्थ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक जो रिपोर्ट में उन्होंने बात बताई है वो ये भी कहा है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिसके डेप्थ को बढ़ने की बात कही गई है वो पहले से ही डेप्ट स्पाइरल के अंदर ट्रैप्ड है, मतलब कि उनके ऊपर पहले से ही कर्जा है, वो डेप्ट रिडन कंट्रीज है, तो वो अपने जो अनसस्टेनेबल डेप्ट बर्डन है उनके साथ अभी भी स्ट्रगल कर रही है और अब ये डेप्ट और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अब आ जाते हैं UPSC, EPFO, सिविल सर्विसेज और PCS तीनों के प्रोस्पेक्टिव से जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके लिए। तो देखिए इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर क्या हैं, कब उसको एस्टेब्लिश किया गया था, ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से देखने को मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए परमानेंट इंटर गवर्नमेंट बॉडी है ये, जिसको कि UN जनरल असेंबली ने एस्टेब्लिश किया था 1964 के अंदर। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि वो ये है कि UN जनरल असेंबली के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद UN सेक्रेटरीट का ये पार्ट है और ये जो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है ये किस किस ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करता है। तो देखिए आपको ये लगेगा कि UN जनरल असेंबली ने इसको एस्टेब्लिश किया है तो वो एक तरीके से उसके ऊपर हेड हो गई, तो अपने हेड को ही कोई आदमी जो है या फिर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिपोर्ट सबमिट करता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। UN जनरल असेंबली को तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता ही करता है, उसके साथ जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है उसे भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है ये नाम आपको याद रखने चाहिए अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि देखिए हमने सिर्फ ये कहा है कि UN जनरल असेंबली जो है वो उसको हेड करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि UN जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं या फिर जो लीडर्स हैं, बजट्स हैं, वो ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। UNCTAD का अपना खुद का एक मेंबरशिप होती है, लीडरशिप होती है और बजट होती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इस टाइम के लिए। और उसके साथ साथ UN जो डेवलपमेंट ग्रुप है ये उसका पार्ट भी फॉर्म करती है। एक चीज़ आपको और याद रखने की कौन कौन सी रिपोर्ट्स है जो UNCTAD पब्लिश करती है और सबमिट करती है आगे जाके, तो ये चारों रिपोर्ट्स जो है आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये लगेगा कि ट्रेड एसोसिएटेड है तो फिर ये सिर्फ ट्रेड और डेवलपमेंट की रिपोर्ट करेगी, और अगर ऑप्शन में आपको ये रिपोर्ट का नाम ना देके इन तीनों में से कोई एक रिपोर्ट का नाम दे दिया जाएगा तो मे बी आप ऑप्शन को गलत मार्क कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये 4 रिपोर्ट्स हैं। फर्स्ट रिपोर्ट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, सेकंड है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, थर्ड है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट एंड लास्ट इज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। ये चारों जो रिपोर्ट्स है ये UNCTAD सबमिट करता है। उसके बाद देखिए अभी जो रिपोर्ट्स आई है उसमें कुछ वेज बताए गए हैं, कुछ सजेस्ट किए गए हैं स्टेप्स, ताकि डेवलपिंग कंपनी जो कंट्रीज है उनकी हेल्प की जा सके। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैं एक ऊपर से व्यू बता रही हूँ आपको, ये इसलिए है कि
जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज और यूपीपीसीएस के लिए मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनका ये पॉइंट बन जाएगा। और उसके साथ जो ईपीएफओ के स्टूडेंट्स हैं वो अपने इंटरव्यू में इस चीज़ को पॉइंट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक आ गया है कि जो टेम्प्रेरी स्टैंड स्टिल्स है उसको ऑटोमेटिक कर देना चाहिए, मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको एक ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए, मतलब कि उनको फ्री में रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो रिवाइव कर सके। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ कही गई है वो ये कहा गया है कि जब ब्रीदिंग स्पेस जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिल जाएगा, मतलब कि उनके जो रिसोर्सेज है उनको फ्री अप कर दिया जाएगा, उसके बाद ये देखना होगा कि जो उनके लॉन्गर टर्म जो डेब्ट सस्टेनेबिलिटी है उसको किस तरीके से रीअसेस करके डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर से केस बाय केस बेसिस पे, मतलब कि किस कंट्री के ऊपर कितना ज़्यादा डेब्ट है फिर उसको उससे निकाला जा सके। और लास्ट में एक आ गया है कि ये भी चेक करना ज़रूरी है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो डेब्ट अथॉरिटीज़ है, मतलब कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है वो किस तरीके से काम कर रही है और क्या सच में डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये वाला जो टॉपिक आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब हम एमसीक्यू की तरफ जाते हैं जो कि हमने हर वीडियो में अब डालने शुरू कर दिए हैं। तो अगर वीडियो का ये वाला लेक्चर का पार्ट समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम कई बार वीडियो खत्म हो जाती है और फिर भूल जाते हैं कि हमने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो इसमें वेज एंड मीन्स एडवांसेस के लिए दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई है और आपको बतानी है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट इज टेम्परेरी लिक्विडिटी अरेंजमेंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द गवर्नमेंट कैन बोरो मनी ओनली अप टू 50 डेज। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो हैं उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ 4-5 दिन पहले बताइए, लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो, और वो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ए है ऑप्शन वो है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2 एंड डी नाइदर 1 नो 2। तो इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, आंसर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कल की जो वीडियो आएगी उसमें मैं नाम भी अनाउंस करूंगी जिसने सबसे पहले इसको किया होगा और सही एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगी। तो अगेन सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।